नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 31 मार्च महारैली, इंडिया गठबंधन की महारैली होने वाली है रामलीला मैदान में और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की रामलीला मैदान में। आज 30 मार्च है और आज क्या तैयारियां हो रही हैं वो दिखाने की कोशिश मैं आपको यहाँ से करूंगी। लेकिन ये महारैली किस लिए होगी ये भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक पीछे आपको केजरीवाल का फोटो दिख रहा होगा, जो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जो सलाखों के पीछे इस वक्त दिख रहे हैं। और इसी को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में है, जो भ्रष्टाचार का पूरा मामला चल रहा है। और इसी के चलते इंडिया अलायंस ने कल एक महारैली का आह्वान किया है, आयोजन किया। आपको तैयारियां दिखा देते हैं कि ठीक 24 घंटे पहले क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से इंडिया अलायंस बड़ी हुंकार भरने वाला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आपको तैयारियां दिखा देते हैं कि यहाँ पर बड़ा सा मंच तैयार हो चुका है, जहाँ पर कल विपक्षी गठबंधन के बड़े बड़े चेहरे दिखाई देने वाले, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर बात कर लें भगवत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अंदर। आपको मंच दिखाने की मैं कोशिश करूंगी कि क्या मजबूती के साथ यहाँ पर मंच बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या इसी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस भी देखने को मिलेगा कल? जो तस्वीरें कल देखने को मिलेंगी, क्या उससे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन तैयारियां क्या है, ठीक 24 घंटे पहले इंडिया अलायंस का महारैली को लेकर क्या तैयारियां है, किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो जमा है। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और जो आम पब्लिक है उनके आने की उम्मीदें जताई जा रही है। आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही है। बड़े जो साउंड सिस्टम होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि आवाज दूर तक जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उधर इंडिया अलायंस सड़कों पर है। इंडिया अलायंस रैली कर कहीं ना कहीं सरकार को, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देश के अंदर चुनाव है और इसको एक चुनावी मंच भी कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक मंच सजने जा रहा है इंडिया अलायंस का। और यहाँ से 2024 लोकसभा चुनावों का आगाज भी कह सकते हैं कि कल से ही हो जाएगा। कल से इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एक्टिव दिखेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर जो टेंट लगा दिया गया है, मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे जो टेंट लगा रहे हैं भैया की, उनका क्या कहना है कि किस तरीके से खास है, क्योंकि दिल्ली के अंदर गर्मी भी है और सियासी तापमान भी अब पारा ऊपर देखने को मिल रहा है। मैं भैया से बात कर रही हूँ, तो भैया बात करेंगे 1 मिनट, या टाइम की बहुत कमी है? टाइम। ये जो टेंट है भैया, ये बताइए, ये ऊपर जो टेंट लगा, क्या इससे बारिश और धूप से बचने के लिए भी है? तो ये फुल वाटर प्रूफ है ये। अच्छा, वाटर प्रूफ ये टेंट लगा जाता है ताकि बारिश हो तो किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसी में वाटर प्रूफ ही है, ये पूरा वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ आपको ये टेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर विपक्षी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो बैठेंगे यहाँ पर। और देखिए पंखे वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, दूर दूर तक आपको यहाँ पर कुर्सी दिख रही होंगी, क्योंकि कल ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, रामलीला मैदान भर सकता है। और ये पूरी तरीके से एक चुनावी रैली कही जा सकती है, क्योंकि कल इंडिया अलायंस शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाला। आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर दिख रहा होगा, पंजाब के लोग भी दिख रहे हैं। पंजाब के लोग हो या फिर दिल्ली के लोग हो, सभी से आह्वान किया जा रहा है कि कल वो रामलीला मैदान पहुंचे। मैं भी केजरीवाल, ये टी शर्ट, ये पोस्टर आपको हर जगह दिखाई दे रहे होंगे। मैं भी केजरीवाल के नाम से एक मुहिम छिड़ चुकी है। सुनीता केजरीवाल लगातार ये अपील कर रहे हैं कि केजरीवाल को आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा। चुनावों से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और इंडिया अलायंस सड़कों पर है, महा रैली करने जा रहा है, तो क्या इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये भी सवाल है। बातचीत करने की कोशिश मैं करूंगी और लोगों से, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देती हूँ। बड़े माइक सिस्टम हो गए, साउंड सिस्टम हो गए, वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि आवाज सही और साफ सुनाई दे सके, लोगों तक जा सके। और कहीं ना कहीं यहाँ से आवाज जो इंडिया अलायंस पहुंचाएगा वो बीजेपी के कानों तक भी पहुंचाने की कोशिश यहाँ से की जा रही होगी। ये देखिए किस तरीके से साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है, वाटर प्रूफ टेंट लग रहा है। इस और भी जो कार्यकर्ता होंगे, जो लोग होंगे वो बैठेंगे। लेकिन ये वाला पूरा वीआईपी जोन है, यानी कि जो पार्टी के नेता होंगे, बाकी जो लीडर्स होंगे, वो इस पूरी रो में बैठने वाले हैं। उधर आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, पुलिस प्रशासन भी तैनात है। वो किसी तरीके की लापरवाही ना हो, किसी तरीके के हालात बेकाबू में ना हो, उसको लेकर यहाँ पर उनकी ब्रीफिंग चल रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन
कार्यकर्ता अभी से यहाँ पर पहुंचने लगे, जमावड़ा लग चुका है जनता का। 24 घंटे बचे हैं जब इंडिया अलायंस का मंच सजकर तैयार हो जाएगा। बड़े नेता यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग बात कर पाएंगे हिंदी में सर? जी बताएं। थोड़ा सा आप आगे आ जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी और इंडिया अलायंस का मंच कल सजने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, जैसे आप देख पा रहे हो कि कितने बड़े स्तर पे तैयारियां चल रही हैं और पंजाब से भी बहुत बड़े लेवल पे जो कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और जैसे इंडिया अलायंस है तो बाकी की पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी तादाद में कल पहुंचेंगे। तो कल हम सोच रहे हैं कि वाकई महा रैली जो होगी कल, वो आज आपको दिल्ली में दिखाई देगी, महा रैली। मतलब मेगा रैली के जरिए आप लोग बीजेपी को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं? डरने की बात कह सकते हैं। हम लोगों को जगाना चाहते हैं कि क्या वो ऐसा शासन चाहते हैं कि जहाँ पे सच बोलने वाले, अच्छे काम करने वाले, फ्री शिक्षा देने वाले, फ्री हेल्थ देने वाले, ऐसे लोगों को जो देश का भला चाहते हैं, जो धर्म की राजनीति नहीं करते, जात पात की राजनीति नहीं करते, किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले ये नहीं देखते कि ये कौन से वर्ग के लिए है, वर्ग विशेष के लिए है कि नहीं है, सबके लिए एक समान भाव रखने वाली पार्टी और ऐसा लीडर। अगर आम जनता ये चाहती है कि उनका बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा हो और देश का लोकतंत्र बचा रहे, सुरक्षित रहे, तो लोगों को जागना होगा और इस रैली का साथ देना होगा और इस अलायंस का भी साथ देना होगा। इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मजबूत यहाँ से कल दिखेगा, हम ये तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि चलो रामलीला मैदान चलो केजरीवाल के समर्थन में, मैं भी केजरीवाल, आपको लगता है कि दिल्ली की जनता या देश की जनता यहाँ पहुंचेगी? क्योंकि 400 प्लस का टारगेट और नारा बीजेपी उधर दे रही है। देखिए, दिल्ली की जनता तो पहले ही आम आदमी पार्टी को समर्थन दे चुकी है, एक बार नहीं 2 बार दे चुकी है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में बड़े स्तर पे उनको जो है जीत मिली है और पंजाब के बाद गुजरात में भी हमने वहाँ पे पैर पसारे हैं और स्टेटों में भी पसारे हैं। और एक इकलौती पार्टी है जो इतने जल्दी जो नेशनल पार्टी बनी है, तो लोगों का साथ तो हमारे साथ है। बाकी जो वो भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 प्लस का आंकड़ा, वो तो उनका हक है बोलने का, कुछ भी बोलें, लेकिन असली फैसला तो पब्लिक करेगी ना। अच्छा, मतलब तैयारियां उधर भी हैं और तैयारियां इधर भी। और देखिए, इंडिया अलायंस की तैयारियां हैं। सर, आप इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज ही पहुंच गए, 24 घंटे पहले ही पहुंच गए, क्या यही रुकने वाले हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता जो है अपने लीडर की रिहाई के लिए, अपने लीडर पे हुए अत्याचार के विरोध में, बहुत जो है विरोध में कल विरोध का रूप दिखाएंगे आपको। और इसीलिए पहले आए कि तैयारियां अच्छे से हो सके, सब जो साथी आ रहे हैं उन्हें आने में दिक्कत ना हो, उन्हें यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से भी लोग आए हुए हैं हेल्प के लिए, तो हम लोग तो पहले इसीलिए आए हैं कि जो व्यवस्था है वो अच्छे से हो सके। चलिए, तो क्या उम्मीद है कि कितने हजार पब्लिक यहाँ पर कल आ सकती है? लाखों में आएंगे, कोई आइडिया नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि लाखों में लोग होंगे, हम खुद इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे जितना पंडाल हमने बनाया है। ये आस पड़ोस आप देखोगे कि कई कई किलोमीटर तक सड़कें जाम होंगी और पूरे देश में संदेश जाएगा कि इंडिया अलायंस के साथ जो है वो लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन जो परमिशन प्रशासन की ओर से दी गई है, 20,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आपको लगता है कि क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, वो यहाँ पर आ पाएंगे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपने जुनून नहीं देखा, और ऊपर से इंडिया अलायंस, ठीक है। ये जितना टारगेट हमें दिया गया 20,000, ये तो मात्र चौथा हिस्सा भी नहीं रह पाएगा। 1 लाख से प्लस लोग जो हैं वो कल आपको दिल्ली की सड़कों पे मिलेंगे। चलिए सर, आप भी बात करेंगे कुछ? गिरफ्तारी को लेकर शायद आप उदास हैं। हाँ जी, उदास तो है। कल जो रैली होने जा रही है वो भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों के खिलाफ होने जा रही है और देश की जनता। भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री जी जेल में है और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक आरोप लगाए, साबित नहीं हुआ, आरोप है। आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो, आप कैसे कह रहे हो कि आपने मेरा सवाल नहीं समझा? मेरा सवाल नहीं समझा। एक केजरीवाल को अंदर डाला है, एक केजरीवाल को अंदर डाला है, लाखों केजरीवाल और तैयार हो रहे हैं। यही नारा देखिए दिया जा रहा है। आप थोड़ा सा पाएंगे, मोदी साहब को मुझे कह रहे हैं आप इन लाखों को अंदर डालोगे और करोड़ और तैयार हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ऐसी है जी, इन क्लबों से भगत सिंह की सोच की है वो। हम थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाए सर, कार्यकर्ता है, थोड़ा सा हो करें सर। अब मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। देखिएगा, यही लगातार विपक्षी जो नेता है वो कह रहे हैं कि अहंकारी हो चुकी है सरकार, कहीं ना कहीं तानाशाही का रवैया अपनाते हुए सत्ता पक्ष इस वक्त दिख रहा है। लेकिन सवाल ये कि जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये जो महारैली होने जा रही है, ये महारैली नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। आप कह रहे हैं कि अहंकार टूटे। आम आदमी पार्टी
और अब मैं भी केजरीवाल, वही मुहिम छिड़ गई है। मैं ये कह रहा हूँ, एक केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया है, लाखों औरतें आ रहे हैं, लाखों को अंदर डाले कि करोड़ों और जो केजरीवाल जी की सोच है हमारे दिल में है, हमारे खून में है, उसको कैसे खत्म करेंगे ये बताओ। अच्छा, आप लोग तैयार हैं जेल में जाने के लिए? हाँ जी। एक ही सुर में बोल रहे हैं। जिंदाबाद। ये लड़ाई जो है सर, जिंदाबाद। सर ये जो लड़ाई है, जो महारैली चल रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में है, सीएम केजरीवाल, या फिर आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा को घेर रहे हैं? देखो जी, ये जो हम कल हम रैली कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मोदी साहब के ये चाहते हैं कि उनकी आंखों में जो भी रोड आ रहा है उसको अंदर जेल में ठोको, ठीक है ना। वो अब उनकी जो आंखों में चश्मा है, कल वो जो रैली में उनको दिख जाएगा। सच क्या है, वो 400 पार करते हैं, मैं कहता हूँ उनको 40 सीटें नहीं आनी। वो जी आप लोगों सभा जो चुनाव में आप देखोगे, वो इंडिया गठबंधन जो है बहुमत के साथ नई सरकार बनेगी। मतलब इंडिया गठबंधन सरकार बनानी चाह रहे हैं, लेकिन क्या लोकसभा इस चुनाव में- महारैली का असर इतना होगा कि आप 40 पर बीजेपी को ला हाँ देंगे? जी, हाँ जी, 40 भी नहीं आनी मेरे हिसाब से, 4 आ जाए इतनी बहुत है, ठीक है ना। पावरफुल पार्टी है सर बीजेपी, पीएम मोदी कह रहे हैं अब गारंटी चल रही है, देखो एक ब्रांड चल रहा है मोदी एक जी का। एक जो हाथी होता है ना, मधुमस्त हाथी होता है, वो भूल जाता है, एक चींटी उसके कान में फट जाए ना, वो हाथी का तो तमाम काम तमाम कर देती है। झाड़ू की जो बाल्टी है, एक तीला ना, अब उसकी कमल की सफाई हो जानी है, ठीक है ना। बोलो जो इनकलाब। नेताजी तो जेल के अंदर है सर, नेताजी मुख्यमंत्री तो जेल के अंदर है, कैसे आप लोग लड़ ये पाएंगे? कह रहा हूँ, उन्होंने केजरीवाल अंदर डाले हुए हैं जी सारे। देखो केजरीवाल इधर बैठे हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी इधर बैठे हुए हैं, सतिंदर जैन जी बैठे हुए हैं, वो जो हमारे जो है वो संजय सिंह जी बैठे हुए हैं। ये वो अंदर के कितनी जेलें बंद करेंगे, मैं कहना कल इसको जेल बना दो। और पीछे हमारे साथी और भी आ रहे हैं। इनकलाब। मतलब बड़ी संख्या में यहाँ पर कल लोग आने वाले हैं, कार्यकर्ता आने वाले हैं, और मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगी कि इंडिया अलायंस एक सोच है, जी। केजरीवाल एक आदमी नहीं है, केजरीवाल एक सोच बन चुकी है। वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के अंदर जो क्या ये विचारधाराओं की लड़ाई अब हो रही है? विचारधारा की नहीं, ये अहंकार जो है मोदी का, उसके बारे में लड़ाई हो रही है। मोदी जी क्या अहंकार? मोदी का अहंकार है ये। आप लोग सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर कि चुनावों से पहले गिरफ्तारी क्यों? क्या है इसके पीछे सियासत? क्या बीजेपी वाकई डर चुकी है? ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उसमें गिरफ्तार कर लिए, डर गया मोदी, डर गया मोदी। महारैली से कितना डर और बढ़ने वाला है? कैसे? ये जो महारैली आप लोग कर रहे हैं कल, इससे कितना और डर बढ़ जाएगा बीजेपी का? अरे वो वैसे हमारे लिए ये अच्छा ही हो रहा है, ये जो मोदी कर रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मैं असली बात बताऊं आपके आपको, पक्ष में माहौल बन पाएगा? हाँ बन गया, बन नहीं पाएगा, बन गया। अब किसी से भी पूछ लो आप जाके, वो कहता है मैं केजरीवाल के साथ हूँ, केजरीवाल सोच के साथ हूँ। ये जानना है, देखो अगर आप कह रहे हो वो पार्टी वाइज ये सोच है, तो दुनिया सारी अंधी नहीं है। अमेरिका तक उनकी संसद में बोल चुके हैं, यूके में बोल चुके हैं, जर्मनी में बोल चुके हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जन जन को, सारी दुनिया को पता चल रही है। और किस हिसाब से ये टाइमिंग है, ये जो असल फाइट है, जो सब ऑल पार्टी यूनाइटेड हो रही हैं, ये तानाशाही के जो एंटी है, जो तानाशाही है, वो नहीं चलेगी। देखिए आप एसबीआई का जो आप रिसेंट घोटाला आपको पता चला है। क्या विपक्ष अब लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ा या फिर चुनाव जीतने की लड़ाई? नो, संविधान को जो खतरा है उससे बचाने की ये लड़ाई है। आप खुद देखिए, अभी इनके जो पिछले रिसेंट टाइम में जो संसद में एक गलत कॉपी संविधान की वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, उसके बाद माफी मांगी गई, वापस लिया गया। तो ये चीजें छोटी नहीं है। और इनके बहुत सारे नेता है, वो ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी हम वन इंडिया के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, जहां हम संविधान को चेंज करने की बातें कर रहे हैं। ये विपक्ष तो नहीं ना बात कर रहा, वो उनके अपने लोग ही बात कर रहे हैं। तो जो ऐसा होता है ना, अगर कहीं पे आ गया तो धुआं तो उठेगा। अगर उनके मन के अंदर है तो जोश खरोश में वो बोल देते हैं कहीं से कहीं, बाद में उनको टिकट भी नहीं मिलती जो ये चीजें बोलते हैं। ये चीज है। चलिए, तो क्या आपको लगता है कि कल जो ये महारैली होने वाली है, मेगा रैली जो आप लोग कह रहे हैं, इससे देश की दिशा और दशा बदलने वाली है? राजनीति क्या बदल जाएगी? देखो ये एक प्रोटेस्ट क्या है, ये लोगों के साथ, देखो कभी किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लोगों को भी ये पता चलेगा भी ये किस चीज के एंटी ये काम चीज हो रही है। तो ये एक तरीका है अपने जो प्रोटेस्ट को बताने का, एक लोग तक पहुंचने का। हाँ डेफिनेटली। देखो क्या होता है ना, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। अभी जो मेन टारगेट था, वो मोदी का जो सबसे बड़ा डर था, उन्होंने केजरीवाल को अंदर कर दिया, किसी ना किसी दोष में उसको अंदर कर दिया। लेकिन जो उसका जो मनी ट्रेलिंग है, अगर कोई ऐसी चीज है तो जो उसका दोषी है वो बाहर है।
जिसने पैसा लिया है बॉन्ड के थ्रू पैसा उसको दिया। देखिए यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और इस तरीके के कार्ड यहाँ पर दिए जा रहे हैं और जिस कार्ड पर लिखा है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला जा रहा है। क्या यहाँ पर विपक्षी नेताओं के जरिए 31 मार्च को महारैली होनी है। इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मंच पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों पर हैं। कार्यकर्ता अभी से यहाँ पर पहुंचे और कह सकते हैं कि माहौल बनता जा रहा है और यही माहौल और भुनाने की कोशिश यहाँ पर इंडिया अलायंस कर रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, जो दिल्ली के सीएम है, उनकी गिरफ्तारी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए कि पक्ष में माहौल बन जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद, क्या इंडिया अलायंस की महारैली के बाद इंडिया के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन पाएगा और क्या उनके पक्ष में वोट भी पड़ेंगे, ये सवाल बना हुआ है। अब मैं आपको तस्वीरों के साथ छोड़ जाती हूँ कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। कार्यकर्ता अभी से मौजूद है, टेंट लग चुका है, कुर्सियां बिछ चुकी है। इंतजार है तो हुंकार का, जो कल इंडिया अलायंस के बड़े नेता यहाँ से देने वाले हैं, भरने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। फिलहाल के लिए दीजिए।